नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाउ यू ऑल आर प्लीज। फाइन। सो स्टूडेंट्स, I hope you are fine and you are proceeding in the right direction. You are preparing for your desired target. The topic today we shall discuss has already been informed to you. That today we shall discuss the same topic we are discussing since last 2 days, and the topic is matrix. So students, please let us recall once that what is matrix. एक बार फिर से आप रिवाइज कर लें कि मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स, व्हाट आर द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर से आप क्या समझते हैं। देन ऑपरेशन related to matrix, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड ए डिटर्मिनेंट, ये भी मैंने बता दिया है, डिफरेंस बिटवीन ए मैट्रिक्स एंड ए डिटर्मिनेंट। एंड कल शाम में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हाउ टू चेक द कन्फर्मेबिलिटी ऑफ two matrices for addition, subtraction and multiplication. मीन्स दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ना हो, घटाना हो और गुणा करना हो तो हम उसको उसके कन्फर्मेबिलिटी का टेस्ट कैसे करेंगे, मतलब हाउ डू ए स्टूडेंट विल बी कन्फर्म कि हम इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं, घटा सकते हैं कि नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, गुणा कर सकते हैं कि नहीं। सो आई होप you are recalling the previous 2 lectures that was for this chapter matrix. Today we are going to discuss a very relevant topic of this chapter, matrix. So let us write the topic. आप टॉपिक लिखना शुरू करेंगे। प्लीज़, आप यहाँ से देख नहीं पाएंगे मैं क्या लिख रहा हूँ। सो आई सजेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लिखना शुरू करें। प्लीज़ लेट अस राइट। माइनर एंड कोफैक्टर्स। देखिए, माइनर्स MINORS, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। आप कहेंगे कि सर वी आर डिस्कसिंग अबाउट
मैट्रिक्स, और आपने बताना शुरू कर दिया डिटर्मिनेंट के बारे में। तो कल मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग टू एवरी डिटर्मिनेंट देयर में एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स। जहाँ भी डिटर्मिनेंट है उसके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स मिल सकता है। सो लेट अस राइट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 मीन्स आप लिखिए कैपिटल ए लिखिए x1 x2 x3। सेकेंड रो में प्लीज़ राइट y1 y2 y3। थर्ड रो में लिखिए z1 z2 एंड z3। दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ये 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अब आप इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ले लो, प्लीज़ टेक इट्स करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। तो जैसे मॉडुलस के जैसा लिखते हो दोनों तरफ से वर्टिकल लाइन, वैसे कर दो एंड एलिमेंट्स विल बी एज यूजुअल। एलिमेंट्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सो यू कैन राइट हियर एज x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 means corresponding to the given matrix A you have obtained a determinant। आपके पास जो मैट्रिक्स ए है जिसमें 3 रो हैं x1 x2 x3 फर्स्ट रो में है, y1 y2 y3 सेकेंड रो है, z1 z2 z3 दिस इज़ थर्ड रो। अब इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आपने डिटर्मिनेंट बना लिया, सिर्फ इसका सिंबल चेंज कर दिया, नोटेशन चेंज कर दिया एंड इट बिकम्स व्हाट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। चूँकि यह 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए इट वाज पॉसिबल टू ऑब्टेन ए डिटर्मिनेंट बिकॉज डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो उसी मैट्रिक्स का हम करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट पा सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, मीन्स ओनली ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। सो स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट रो है x1 x2 x3 डिटर्मिनेंट का, सेकेंड रो इज़ y1 y2 y3 एंड द थर्ड रो इज़ व्हाट z1 z2 z3। So please come to find minors. First of all we are going to find minors। इस जो मैट्रिक्स है उसका माइनर्स कैसे निकालेंगे। माइनर्स निकालने के लिए आपको करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालना होगा। क्लियर हो गया। इफ़ यू हैव टू फाइंड माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स देन यू हैव टू फाइंड if you have to find minors of a matrix then you have to find the corresponding determinant। अब corresponding determinant निकालने के लिए निकाल दिया। अब डिटर्मिनेंट में एलिमेंट को काउंट कीजिए। आपके पास 9 एलिमेंट्स है। फर्स्ट रो में देयर आर 3 एलिमेंट्स, सेकेंड रो में देयर आर 3 एलिमेंट्स एंड थर्ड रो में देयर आर 3 एलिमेंट्स। मीन्स योर मैट्रिक्स और यू कैन से योर डिटर्मिनेंट इज कॉन्टेनिंग 9 एलिमेंट्स। तो इसके अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो इट विल हैव 9 माइनर्स। इसके कितने माइनर्स होंगे 9। अगर मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं तो इसके 9 माइनर्स हैं। अगर इसमें 4 एलिमेंट्स होते तो इसके 4 माइनर्स होते। द नंबर ऑफ माइनर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स और इन ए डिटर्मिनेंट। सो यू फाइंड फर्स्टली M11 मीन्स व्हाट कैपिटल M उसके आगे लिखिए 11 मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। M11 फर्स्ट वन रो को डिनोट करेगा, सेकेंड वन कॉलम को डिनोट करेगा। सो M11 मीन्स माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द determinant।
तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन आ रहा है, पहला एलिमेंट कौन है बताओ। दिस इज x1। तो x1 आप लीजिए, तो x1 फर्स्ट रो में है और x1 इज इन फर्स्ट कॉलम। तो आप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के बाकी को लिख दीजिए। क्या होगा, इट विल बी y2 y3 एंड z2 z3, और इसको डिटर्मिनेंट में ले दीजिए। दिस इज योर फर्स्ट माइनर। अगेन राइट m12 means what? m12 means minor of the elements of first row and second column। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट आया उसका माइनर कौन होगा बताओ। फर्स्ट रो में कौन आ रहा है, और फर्स्ट रो का वैसा एलिमेंट जो सेकेंड कॉलम में भी पड़ता है वो कौन है, दैट इज x2। x1 x2 x3 ये फर्स्ट रो में है सेकेंड एलिमेंट, और सेकेंड कॉलम का ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो आप x2 को छोड़ दीजिए और x2 में मतलब जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, और x2 जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। omit the first row and second column, and then you have to construct a determinant that will give you what, y1 y3 z1 z3। this is a determinant। again m13 means what, minor of the elements of first row and third column। minor of the elements of first row and थर्ड कॉलम क्या है वो बताइए, दैट इज x3। तो x3 लेगा तो ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो ये इसको आपको छोड़ना है। यू हैव टू ओमिट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो क्या बनेगा आपका, कौन डिटर्मिनेंट बनेगा, इट विल गिव यू y2 y3 no sorry it will give you y1 y2 and z1 z2। तो स्टूडेंट आपने देखा अभी मैंने मात्र फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का माइनर निकाला। अभी हम इसी तरह से सिमिलरली वी कैन फाइंड द माइनर्स फॉर द सेकेंड रो एलिमेंट्स, द माइनर्स फॉर द थर्ड रो एलिमेंट्स। तो आपके इस डिटर्मिनेंट में देयर आर 9 एलिमेंट्स, तो इसके 9 माइनर्स होंगे। इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड द माइनर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो हम 3 निकाल करके छोड़ देते हैं, एंड आई सजेस्ट यू दैट यू शुड फाइंड द रेस्ट ऑफ द माइनर्स ऑफ फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स और द डिटर्मिनेंट। इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, माइनर निकालने का और कोफैक्टर निकालने का दोनों का मेथड एक ही है। द मेथड फॉर फाइंडिंग द माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड द मेथड फॉर फाइंडिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स आर द सेम, बट देयर इज सम स्लाइट डिफरेंस। स्लाइट डिफरेंस क्या है, व्हाट इज स्लाइट डिफरेंस? जो कोफैक्टर होगा उस पर आपको चार्ज फिक्स रहेगा, देयर विल बी चार्ज लाइक माइनस और प्लस, बट माइनर पर कोई चार्ज नहीं होगा। एक 5 साल के बच्चे को कह दीजिए कि भाई बेटे आपने शर्ट क्यों नहीं पहना, आपने अपने बनियान क्यों नहीं पहना, आपने अपना छोटा सा पैंट क्यों नहीं पहना, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दैट बेबी इज़ माइनर, चार्जलेस, नो चार्ज। लेकिन वही बेबी अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको ये फीलिंग समझ में आने लगती है। तो माइनर एंड कोफैक्टर्स बोथ आर सेम। माइनर is a smaller part of a determinant and cofactor is also a smaller part of a determinant. But the difference between these two is that in minor there is no
discussion of charges, but in cofactor each cofactor bears some charge. तो चार्ज कैसे करोगे? मैंने तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द डिटर्मिनेंट आई हैव डिस्कस्ड, जब मैं डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा था उस समय मैं आपको बताया था कि हाउ टू फिक्स चार्ज। उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था -1 होल टू द पावर m प्लस n, -1 होल टू द पावर m प्लस n, वेयर, याद करिए, लेट अस रिकॉल, वेयर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, लिखिए, वेयर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज and n is equal to small n is equal to number of columns, where m is equal to number of rows and n is equal to number of columns. तो सपोज करो आपको x1 पर क्या चार्ज होगा, आपने आप यहाँ पर जो m11 लिखे हो इसको अब तुम लिखोगे a11 या C11, मीन्स कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो अब आप x1 का निकालोगे तो x1 क्या है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, मीन्स यहाँ m इज इक्वल टू 1 फर्स्ट रो एंड n इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, -1 होल टू द पावर 2 मीन्स प्लस, यानी जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। तो जो माइनर का रिजल्ट है वही रिजल्ट रहेगा, दैट विल बी प्लस, यानी y2 y3 एज यूजुअल जैसे आपने माइनर निकाला था, z2 z3, और डिटर्मिनेंट के बाहर आपने प्लस का साइन दे दिया। अगर आप x2 निकालोगे तो दिस इज इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो फर्स्ट रो मीन्स m इज इक्वल टू 1 and second column means n is equal to 2, so 1 + 2 is equal to 3, so -1 whole to the power 1 m plus n, यानी -1 whole to the power 3 means -1 means नेगेटिव। तो जो आपका माइनर आया है उसी में आप बाहर माइनस चार्ज दे दीजिए, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी -y1 y3 z1 z3। इस तरह से आपने क्या देखा, जो आपने माइनर निकाला है फर्स्ट रो का, सेकेंड रो का, थर्ड रो का, कोफैक्टर में भी वही रहेगा, बस उस डिटर्मिनेंट के पहले आपको चार्ज फिक्स कर देना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और ऑफ ए डिटर्मिनेंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स समझ लिया है। आप कहेंगे कि वाई यू हैव डिस्कस दिस इन बिटवीन द चैप्टर मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बीच में इसको डिस्कस करने के पीछे का लॉजिक क्या है? इज़ देयर एनी हिडन एजेंडा दैट यू वांट टू से समथिंग थ्रू दिस? नो नो नो, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। हम अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस a very important topic of matrix, that is adjoint and inverse, adjoint and inverse of a matrix, adjoint and inverse of a matrix, adjoint and इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स के एक सब्जेक्ट को रख के यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, इफ यू वांट टू बी आईएएस और आईपीएस, या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और वेदर यू आर गिविंग +2 एग्जामिनेशन, देयर इज ऑल्सो मैट्रिक्स। If you are a student of BSc Mathematics Honors, in your BSc Honors Part 1 or 2, means in second or third semester, you have to study a separate book of matrix. In MCA there is matrix, और सभी जगह जहाँ जहाँ भी आपको मैट्रिक्स पढ़ना है,
इट इज़ कन्फर्म कि एडजॉइंट एंड इनवर्स से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। IIT JEE में तो लॉन्ग क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एग्जामिनेशन इन विच देयर इज़ कस्टम टू आस्क लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आप समझ लेना कि अगर आपने एडजॉइंट एंड इनवर्स पढ़ लिया तो आपने मैट्रिक्स पढ़ लिया। एंड इफ़ यू proceed to find the adjoint of a matrix, or if you proceed to find inverse of a matrix, then it is mandatory step for you to firstly find the cofactors of the given matrix। ये एकदम अनिवार्य है कि आपको मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर्स निकालना होगा। मतलब आपको अगर स्कूल में जाना है तो इट इज़ मैंडेटरी कि आपके पास बैग, पेन, पेंसिल होना चाहिए। इफ़ यू हैव टू गो टू योर ऑफिस तो देयर आर सम कंडीशंस कि ऑफिस में आपको अपना आईडी लेके जाना है। क्या क्या लेके जाना है, क्या आपके पास क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है जिसको फुलफिल करना है ड्यूरिंग द एंट्री इन द ऑफिस और इन ए कारपोरेट। तो देर आर सम सर्टेन प्रोसीड्योर टू फाइंड द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स मैंने 15-20 वर्षों तक जब मैट्रिक्स पढ़ाने के बाद ऐसा महसूस किया। आज नहीं, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। मैं ये महसूस करता था कि स्टूडेंट्स जब भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालने जाती है या जाता है तो इट इज़ जनरली फाइंड दैट उसका कोई ना कोई स्टेप छूट जाता है। तो एक एक स्टेप पर अगर हम मार्क्स देते हैं, चेक कर रहे हैं, इसके बाद अगर आपको एडजॉइंट निकालने के लिए कहा गया तो पहले आपको ये निकालना होगा, उसके बाद आपको ये करना होगा, उसके बाद आफ्टर दैट दिस, आफ्टर दैट दिस, आफ्टर दैट दिस। मीन्स इफ़ देर आर 6 or 7 steps, then students are required to fulfill or to follow all the 7 steps to find the required value of the given numerical problem. So तो मैंने एक यू नो दैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मैंने इसमें एक सूत्र इन्वेंट किया। आई हैव इन्वेंटेड दैट इज़ यू शुड राइट। ये कोई पैटेंट नहीं है, मैथमेटिक्स में फार्मूला को पैटेंट करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। सो यू कैन राइट CQ मीन्स C⁻³ NMTA। लिखिए CQ नमता। पूरे हिंदुस्तान में मेरी ये फार्मूला फेमस हो गई है, आप भी इसको याद कर लीजिए। आज का ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा अगर आप इसको लिखते हैं तो। C⁻³ मीन्स CQ, बीच में स्लैश दीजिए, माइनस का चिन्ह, आगे लिखिए NMTA। नमता तो किसी बच्ची का भी नाम हो सकता है, नम्रता, नमता। CQ मीन्स व्हाट? इसका मतलब हो गया C × C मतलब 3 बार C लिख दीजिए, फिर नमता। अब इसमें काउंट करिए, इसमें कितने लेटर आ गए? C ही 3 आ गए, N एक आ गया 4, M आ गया 5, T आ गया 6, A आ गया 7। मीन्स अगर आप 7 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। CQ नमता इज ए ट्रिक टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कहोगे सर थोड़ा जल्दी बता दीजिए ये क्या है, ये CQ नमता क्या है, इसमें C का मतलब क्या है, ऑल 3 का C का मीनिंग क्या है, N का मीनिंग क्या है, M का क्या है, T का क्या है, A का क्या है। इसके पहले कि मैं इसको आपको बताऊं, मीन्स प्रायर टू डिस्कसिंग दिस द मीनिंग ऑफ दिस सिम्बॉलिक टर्म्स,
आई वुड लाइक टू फर्स्टली डिस्कस विथ यू, इसकी आवश्यकता है मुझे। प्लीज़ लेट अस राइट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। लिख लो, एक लाइन का है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है? व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? सो जस्ट विद इन ए मिनट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। लिख लो, ए इज इक्वल टू आपने लिख दिया x1 x2 x3 इन फर्स्ट रो। सेकेंड रो में लिख दीजिए y1 y2 y3। थर्ड रो z1 z2 z3। दिस इज ए मैट्रिक्स। ये 3×3 का एक मैट्रिक्स है। दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। अब इसका क्या कर दो, a टू दी पावर कैपिटल T लिख दीजिए, या इज इक्वल टू a पर डैश दे दीजिए। इस दोनों का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज मीन्स व्हाट? जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, जो सेकेंड रो में है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, और जो थर्ड रो में है वो थर्ड कॉलम में आ जाएगा। आप जब फ़ोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में जाते हैं तो आपको कोई बोलता है, आपका फ्रेंड, थोड़ा पोज दे दीजिए, पोज POSE, तो आप थोड़ा सा कभी गर्दन को तिरछा कर लेते हैं, कभी मुंह को ऐसे कर लेते हैं, कभी स्माइल करते हैं, तो कभी किसी का नकल करके कुछ एक्शन दिखा के फ़ोटो खिंचवाते हैं। मीन्स यू चेंज योर पोज। तो इसमें भी ट्रांसपोज, पोज इसका चेंज होगा, तो चेंज होगा तो क्या होगा, लेकिन वो ट्रांस होगा। ट्रांस मीन्स ट्रांसपेरेंट होगा, दिखने वाला होगा। मीन्स जो फर्स्ट रो है, जो लेफ़्ट टू राइट गया है, वो टॉप टू बॉटम आ जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, इट विल बी x1 x2 x3 इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। मीन्स फर्स्ट रो जो था x1 x2 x3, अब ये फर्स्ट कॉलम हो गया। क्या हो गया, x1 x2 x3। सेकेंड रो क्या है, y1 y2 y3, तो ये सेकेंड कॉलम हो गया, y1 y2 y3। और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम हो गया है, z1 z2 z3। z1 z2 z3। सो स्टूडेंट, आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आप सीधे जवाब देना, किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में बदल देने से। ईच एंड एवरी रो को कॉलम में बदल दीजिए, या सारे कॉलम्स को रो में बदल दीजिए, एज यू विश। तो आप रो को ही कॉलम में बदल दीजिए, RC मीन्स रो इज converted into column, rows are converted into columns। तो means TRC means transpose is what? The transpose of a matrix is the conversion of rows into columns। TRC the transpose of a matrix is the conversion of rows into columns। Students, I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन, आई एम कमिंग ऑन द सेम पॉइंट, C टू दी पावर 3 NMTA। CQ NMTA का मतलब क्या हुआ? एज आई टोल्ड यू ड्यूरिंग राइटिंग दिस टर्मिनोलॉजी कि CQ को हम लिख सकते हैं CC, 3 बार C, बीच में आपने स्लैश यानी माइनस का साइन दिया है, आगे क्या लिखा है, NMTA। अब फर्स्ट C का मतलब लिखो, फर्स्ट C का मीनिंग लिखो। लेट अस राइट, इसमें 3C में 3 तो C ही हो गया है, फिर N एक है 4, फिर M 5, T 6 और A 7।
यानी अगर आपको एडजॉइंट निकालना हो तो आपको 7 स्टेप फॉलो करने हैं। तो वो पहले एडजॉइंट सिखा रहे हैं, आफ्टर दैट एडजॉइंट जब सीख लीजिएगा तो देन वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो फर्स्टली आप फर्स्ट सी का मीनिंग लिखो। फर्स्ट सी का मतलब हो गया, लिखो सी। फर्स्ट सी का मतलब हो गया, लिखो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। लिखो, लेट अस राइट फर्स्टली द करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। जो मैट्रिक्स दिया गया रहेगा, स्टेप नंबर 1 ये होगा कि हम उसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट सबसे पहले लिखेंगे। यानी फर्स्ट सी का मतलब क्या हुआ, यू हैव टू राइट द करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो भी क्वेश्चन मैट्रिक्स का दिया रहेगा उसका आपको करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखना है। देन द सेकेंड सी इज, अगेन सेकेंड सी है। इसके बाद करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट के बाद वी शैल राइट, यहाँ सी का मतलब हो गया चार्ज फिक्सिंग। चार्ज फिक्सिंग, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दैट कि -1 होल टू द पावर m प्लस n चार्ज फिक्स करने का फॉर्मूला है। तो हम जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लाए हैं उसके सारे एलिमेंट्स पर क्या करेंगे, स्टेप 2 में चार्ज फिक्स करेंगे। थर्ड सी क्या होगा, थर्ड सी को लिखो। थर्ड सी लिख के फिर लिखो कोफैक्टर्स फाइंडिंग। इसी का मतलब कोफैक्टर्स हुआ, कोफैक्टर्स फाइंडिंग। यानी इसमें अगर 9 एलिमेंट है तो अभी जस्ट मैं आपको बताया कि इसके 9 कोफैक्टर्स होंगे, हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप 4, इसके बाद आता है n। n का मतलब होगा न्यू मैट्रिक्स फॉर्मेशन बाय दीज कोफैक्टर्स। ये जो कोफैक्टर्स आपने निकाले हैं उससे लेकर के एक नए मैट्रिक्स का आप निर्माण करेंगे। तो n और m दोनों का मतलब यहाँ यही हो गया। n का मतलब हो गया न्यू और m का मतलब हो गया मैट्रिक्स। यानी आपका 5th भी हो गया, 5 भी हो गया। अब 6 में आइए। t का मतलब हो गया जो न्यू मैट्रिक्स बना है उसका यू हैव टू फाइंड ट्रांसपोज। यू हैव टू फाइंड ट्रांसपोज मीन्स रोज़ को कॉलम एंड कॉलम्स को रोज में आपको कन्वर्ट कर देना है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड, लास्ट क्या है, ट्रांसपोज के बाद जो आपके पास आएगा ए का मतलब होगा दिस विल बी एडजॉइंट। इस 6 स्टेप के बाद ऑटोमेटिकली ए आपको प्राप्त हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे एडजॉइंट। मीन्स आपको 7 तो मैंने काउंट कराया, 6 स्टेप पर ही आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड दैट हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे निकालें। आप कहिएगा कि हमने किसी से सुना है, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और यू आर स्टूडेंट ऑफ BTech और यू आर स्टूडेंट ऑफ BSc ऑनर्स और यू आर स्टूडेंट ऑफ MCA, तो आप मुझसे ये कह सकते हैं कि सर मैंने ये सुना है कि अगर किसी को एडजॉइंट निकालने आ गया, मेरे सीनियर ने बताया, तो उसको इन्वर्स भी आ जाएगा या एक स्टेप प्रोसीड करेंगे तो जस्ट मीन्स क्लास 6 का सॉरी क्या बोलते हैं उसको, BTech में अगर 8 सेमेस्टर है और अगर ज्योति विद्या की पीठ की बात करें तो यहाँ ट्राइमेस्टर है। एक ट्राइमेस्टर में, एक साल में आपके 3 ट्राइमेस्टर हैं। तो अगर आपके 2 ट्राइमेस्टर ख़त्म हो गए तो तीसरा ट्राइमेस्टर जब आता है तो आपको लगता है कि अब आप सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। तो उसी तरह से जैसे ही आपने एडजॉइंट निकाल दिया तो आपको लगता है कि नाउ यू आर ऑन वर्ज टू
find your inverse to get the inverse, और इन्वर्स निकालना आ गया और एडजॉइंट निकालना आ गया, मैंने आपको कह दिया पहले में ही। तो यू आर, तो आप अपने को कुछ समझिए। यस, कॉन्फिडेंस बूस्टअप कि मुझे इन्वर्स निकालने आता है, मुझे एडजॉइंट निकालने आता है, बिकॉज इट मैटर्स in your algebra to find the adjoint and find the inverse of a matrix. And if you are not following each and every steps, definitely you are going to do some mistake, you can commit mistake. So students, I suggest you that you should remember this CQNMTA tricks to find the adjoint of a matrix. अब इन्वर्स निकालने के लिए एक दो नए टर्म्स आपको यहाँ फिर से सीखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड सम न्यू टर्म्स ऑल्सो। तो उसमें आपको फर्स्टली यू राइट सिंगुलर मैट्रिक्स, प्लीज़ राइट SINGULAR, सिंगुलर मैट्रिक्स। इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स हमारे स्कूल के बचपन में पढ़ाए हैं, जिसे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, एक वचन। मैट्रिक्स में ये परिभाषा कुछ दूसरी है। मैट्रिक्स में सिंगुलर का मतलब होता है जिसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट 0 हो। जैसे इफ़ यू आर राइटिंग 1 2 एंड 1 2, दिस इज ए मैट्रिक्स। फर्स्ट रो में 1 2 एंड सेकेंड रो में 1 2। सपोज दिस इज A इज इक्वल टू, ये कैपिटल A के बराबर है, इसका आप करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ले लीजिए तो क्या देगा ये 1 2 एंड 1 2। इसका डिटर्मिनेंट हो गया, मतलब दोनों तरफ आपने वर्टिकल लाइंस दे दिया। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स आप क्या बता रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स इज सच ए मैट्रिक्स व्हिच करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट इज 0। जिस मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट 0 होगा दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स। और नोट कर लीजिए, लिखिए कि हम सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। वी कांट फाइंड, हम सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। वी कांट डिटरमाइन द इन्वर्स ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी थोड़ा देर में मैं बताऊंगा कि हम सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स यानी प्रतिलोम, अवयव हिंदी में बता दिया, हम सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स क्यों नहीं निकाल सकते हैं। अभी तो सिर्फ आप इतना याद रखिए कि हम सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते हैं। अब नॉन सिंगुलर लिखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर का सिर्फ एकदम बिल्कुल उल्टा, ए मैट्रिक्स व्हिच करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो 0 नहीं आता है तो दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नीचे लिखिए आप कि इस तरह के मैट्रिक्स का यानी जो नॉन सिंगुलर होगा हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब आपने अभी लिखा कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्यों? फार्मूला लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लिखो a⁻⁻1 मीन्स ए इन्वर्स इसको पढ़ते हैं इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ए का एडजॉइंट आपको इन्वर्स निकालना है तो पहले ए का आपको एडजॉइंट निकालना होगा, मैंने शुरू में ही बताया था। इफ़ यू हैव टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए देन फर्स्टली यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ए का आपको इफ़ यू हैव टू फाइंड इन्वर्स ऑफ ए देन फर्स्टली यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो ए का एडजॉइंट निकाल के उसमें ए के डिटर्मिनेंट के जो वैल्यू आया है उससे आप डिवीज़न कर दीजिए। अब सपोज करिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया है
तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई जीरो, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। किसी भी नंबर में, किसी भी डिजिट में, किसी भी क्वांटिटी में अगर आप जीरो से डिवाइड कर दें, देन दैट टर्म बिकम इनडिटर्मिनेट, अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाता है। तो उस केस में हमें ए इन्वर्स का वैल्यू तो फिर तो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए हम सीधे सीधे क्या कह दिए कि जो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज अगर करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट जीरो से डिवीजन करेंगे then the value will be indeterminate. Student, it is very remarkable things for you to remember that why we can't determine the inverse of a singular matrix. और अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका कोई डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आपको पता ही है, दैट गिव्स फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई एक नियत संख्या होगी, उससे आप डिवीजन कर सकते हैं। 1 2 लेके मिलियन एंड बिलियन की कोई भी संख्या होगी, उससे आप किसी सर्टेन क्वांटिटी में डिवीजन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट निकालने के ट्रिक्स क्या हैं, CQNMTA एंड और आप ये भी समझ गए होंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्रत्येक दिन रात में 9:10 पर मैं फेसबुक लाइव आता हूँ। एंड माई टारगेट इज़ टू टीच यू विदाउट एनी लस्ट, विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आई डोंट नो हु आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर, but my target is to help you. If you are a student of engineering, if you are a student of science, if you are a student of mathematics, then our university, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, is also working in the direction where under digital version 2.0 students are getting all the study materials from the university without any additional charges. Students, especially girls, are advised to visit the university website and to seek any help. And student is also university is also providing COVID-19 subsidies for the girls for the different programs who are interested for admission. So student, if you have any query related to this topic, अगर आपको आज जो मैट्रिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, if you have any query, if you have any numerical problems, I request you that kindly you share your problem with me. You can send your question on my messenger, or you can write your question in the comment box of this my Facebook. You can give me a mail. And if you want to join my free of cost Google classes, you should provide your contact number to me. Thank you for joining and listening this lecture. Again tomorrow at the same time on the same topic, matrix and determinant. तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।